नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे शेखावाटी के सिरमौर जिले के बारे में। शेखावाटी का सिरमौर जिला कौन सा है? झुंझुनू। क्या है? शेखावाटी का सिरमौर जिला। सिरमौर जिला कहते हैं किसको? झुंझुनू को। ठीक है, देखिए शेखावाटी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? शेखावाटी में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, ये शेखावाटी के 3 जिले। देखिए आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे शेखावाटी को जो है मरुस्थल का, यानी शेखावाटी को मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार। याद रखना, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार। क्या? राजस्थान का सिंह द्वार। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अलवर को तो कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार, और शेखावाटी को यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन तीनों को कंबाइंड करके जो शेखावाटी बनती है, ये भी आता क्वेश्चन आया हुआ है कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। और शेखावाटी को मरुस्थल, अपना जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? झुंझुनू की। ठीक है, तो देखिए झुंझुनू जो है शेखावाटी का क्या है? सिरमौर जिला है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, झुंझुनू में कौन कौन से स्थल जो दर्शनीय स्थल है? इनमें पहला आता है लोहागड़ल। लोहागड़ल। देखिए दोस्तों, लोहागड़ल जो है यह झुंझुनू में मालखेत पर्वत है उसकी घाटी में स्थित है। लोहागड़ल के नाम से प्रतीत होता है। लोहागड़ल का मतलब क्या होता है? लोहागड़ल, लोहा का मतलब, इसको यहाँ पे एक दंत कथा प्रचलित है कि महाभारत काल में पांडव जब यहाँ पे आए थे तो इस स्थान पे, यानी ये जो यहाँ पे कुंड बना हुआ है, उस स्थान पे नहाने से उनके जो हथियार हैं, जो लोह के हथियार थे उनके, वो गल गए थे। तो इसलिए तब से इसका नाम लोहागड़ल प्रचलित हो गया। ये कहाँ पे है? मालखेत की घाटी में। मालखेत की घाटी में। ठीक है, झुंझुनू में मालखेत की घाटी में बहुत ही रमणीय स्थल है। और दूसरा, इस मालखेत जी की एक 24 कोस की परिक्रमा लगती है। कितने कोस की? 24 कोस की परिक्रमा। 24 कोस की परिक्रमा। ये भी कहाँ है? इसको मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं और इसको ही अपन 24 कोस की परिक्रमा भी कहते हैं। दूसरा आता है जो दर्शनीय स्थल है, वो है रानी सती का मंदिर। रानी सती मंदिर। देखिए दोस्तों, रानी सती का जो मंदिर है यह झुंझुनू में स्थित है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, कभी आपको मौका मिले तो जाना जरूर। मूलतः जो रानी सती का मंदिर है वह नारायणी देवी थी। कौन थी? नारायणी देवी का मूल नाम था नारायणी देवी। ये अपने पति पे सती होती है यहाँ पे, और इनको मूलतः उपनाम दादी जी के नाम से, क्या? दादी जी के नाम से भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि दादी जी के नाम से कौन सी देवी की पूजा की जाती है? रानी सती। और ये अग्रवाल जो समाज है, अग्रवाल समाज जो वणिक वर्ग है, अग्रवाल समाज की लोक देवी है, कुल देवी है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आता है, देखिए तीसरा आता है यहाँ पे नरहड़ पीर। नरहड़ दरगाह बोल देते हैं इसको, नरहड़ दरगाह। देखिए नरहड़ की जो दरगाह है यह झुंझुनू में एक तहसील है चिड़ावा। कौन सी तहसील है? चिड़ावा तहसील है। एक बार पटवारी में क्वेश्चन आया था कि चिड़ावा का ज्ञान गांधी किसे कर जाता है? मास्टर प्यारेलाल। तो चिड़ावा तहसील है, उसका एक कस्बा है नरहड़। कौन सा कस्बा है? नरहड़ कस्बा है। और नरहड़ कस्बे के अंदर जो है
बाबा शक्कर पीर। कौन से बाबा? बाबा बाबा शक्कर पीर। शक्कर पीर की क्या है? दरगाह है। बाबा शक्कर पीर की दरगाह है। और बाबा शक्कर पीर को एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, इनको बांगड़ क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी कहा जाता है इनको, बांगड़ का धनी। देखिए वागड़ का धनी, वागड़ तो आता है अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश, और इन्हें कहा जाता है बांगड़। बांगड़ में कौन सा? बांगड़ का धनी कहा जाता है किसको? बाबा शक्कर पीर को। ठीक है, अब देखिए एक और है यहाँ पे दर्शनीय स्थल, वो है महणसर। कौन सा है? महणसर। देखिए महणसर में क्या है? एक पोदारों की सोने की दुकान है। सोने की दुकान प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में जो आए हुए क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको, राजस्थान जीके की, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सोने की दुकान, इस सोने की दुकान में क्या बताया गया? इसमें देखिए स्वर्णिम पॉलिश की गई। किस पे? राम और कृष्ण, यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनकी क्या है? बचपन की इनकी जो लोक कलाएं हैं उनको इसमें चित्रित किया गया है। उस पर स्वर्णिम पॉलिश की गई है, उसको क्या लगा जाता है? सोने की दुकान। ये किसकी है? पोदारों की। ये कहाँ पे है? मैनसर में। और यहाँ पे एक तोलाराम जी का कमरा, वो भी भित्ति चित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। पांचवा जो दर्शनीय स्थल है, झुंझुनू की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे वो है खेतड़ी। क्या है दोस्तों? खेतड़ी। देखिए खेतड़ी को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की ताम्र नगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुतायत में मिलता है, और यहाँ पे कॉपर माइंस भी है खेतड़ी के अंदर ही। तो क्या कहा जाता है? इसको भारत की ताम्र नगरी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी, यहां से अपने स्वामी विवेकानंद जी थे ना, स्वामी विवेकानंद जी का भी नाता यहां से जुड़ा हुआ है। आप बोलो कैसे? देखिए दोस्तों, विवेकानंद जी का जो नाम था ना, पहले विविध दिशानंद था इनको नाम, लेकिन यहाँ के महाराजा थे खेतड़ी के महाराजा, उनका नाम था अपना अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और बताते हैं कि स्वामी जी से इनका पारिवारिक संबंध था। और अजीत सिंह जब आए तब स्वामी विवेकानंद 1893 में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था? शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गए थे। तो उनके जो खर्चे की व्यवस्था है वह महाराजा अजीत सिंह ने, अपने खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने की थी। ठीक है, और इन्होंने इनको नाम विवेकानंद, विविध दिशानंद से इनका नामांकन विवेकानंद किया। खेतड़ी में एक और अन्य पन्नालाल शाह का तालाब, वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अलग दर्शनीय स्थल के बारे में। देखिए अब झुंझुनू जिले के अंदर एक महल है, खेतड़ी महल। कौन सा? खेतड़ी महल। अब आप बोलोगे, क्वेश्चन आ गया एक बार, खेतड़ी महल कहाँ पे है? लोगों ने कह दिया खेतड़ी महल खेतड़ी के अंदर है, लेकिन खेतड़ी के अंदर नहीं, यह है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है भाई? झुंझुनू में। बताते महाराजा भोपाल सिंह जी थे, खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने झुंझुनू के अंदर एक महल बनाया था। वो उसमें बहुत ही झरोके वगैरह थे, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए वो बनाया था उन्होंने महल, और उसी को खेतड़ी महल कहा जाता है। उसको झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहीं से आ जाते हैं। हवा महल तो सबको पता है, लेकिन ये पूछ ले कि खेतड़ी का हवा महल किसने बनाया? तो भोपाल सिंह जी ने बनाया। किसने बनाया? भोपाल सिंह जी ने बनाया। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप अपन बात करें, एक और दर्शनीय स्थल है इसमें, नवलगढ़। देखिए दोस्तों, इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी किसे कहा जाता है भाई? नवलगढ़। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक पोदारों की हवेली है। क्या है? पोदारों की हवेली, दर्शनीय हवेली, पोदारों की हवेली। एक है पोर्टल, एक है
राम निवास रूप निवास कोठी, क्या है, रूप निवास कोठी। इसके अलावा एक चौखानियों की हवेली, चौखानियों की हवेली, ये जो है पोदारों की हवेली, ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रूप निवास कोठी, चौखानियों की हवेली, ये बहुत ही दर्शनीय है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी कहा जाता है किसको, नवलगढ़ में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो थे ये थे। इसके अलावा एक और है पिलानी। पिलानी जो कस्बा नाम आते हैं अपने को याद आता है कौन, बिड़ला जी। बिड़ला जी कहाँ के थे, पिलानी के थे। और उन्होंने बिट्स जो तकनीकी क्षेत्र में क्या है, भारत की एक सिरमौर संस्था है तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। भारत की नामी ग्रामी जो यूनिवर्सिटी जो तकनीकी विद्यालय है उनमें आती है बिट्स पिलानी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने CERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी की गई है, इसमें बिट्स पिलानी के अंदर ही है। इसके अलावा 1954 के अंतर्गत बिड़ला जी ने एक तकनीकी म्यूजियम बनवाया था। कहाँ पे बनाया था भाई ये तकनीकी म्यूजियम, ये बिट्स पिलानी के अंदर ही बनाया था, 1954 के अंदर बनाया था। और ये भारत का पहला तकनीकी म्यूजियम है, ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम क्या है, तकनीकी म्यूजियम है। कहाँ पे है ये, बिट्स पिलानी में। इसके अलावा बताते हैं अपने जो लोहागढ़ तीर्थ मैंने आपको बताया, उसको लोहागढ़ तीर्थ कहा जाता है, वहां पे चेतन दास की बावड़ी है, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो झुंझुनू के बारे में अपना जिला दर्शन का टॉपिक चल रहा है, तो उसके अंतर्गत झुंझुनू के बारे में जो दर्शनीय स्थल थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो किसी और जिले के साथ मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी राजस्थान जीके की क्वेश्चन आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपकी कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।